हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल शार्प ब्रांड्स। गाइस, मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल शार्प ब्रांड्स में। गाइस, ये इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो लेक्चर रहेगा और इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की हम आज शुरुआत करने वाले हैं वो है सिस्टमैटिक्स। और माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक्स में भी हम जिस कॉन्सेप्ट को आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीशीज़। जैसा आप माय डियर फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा भी है सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। मैंने क्यों लिखा है कि सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि स्पीशीज़ क्या होता है, स्पीशीज़ को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, स्पीशीज़ क्या सिंगल कॉन्सेप्ट है या ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या डिसएडवांटेज रहे पहले वाले कॉन्सेप्ट्स में जिसकी वजह से हमें बार बार स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ा, या जिसकी वजह से हमें नए नए स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना पड़ा। चलो आ जाइए गाइस, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को जानने से पहले या किसी भी कंप्लीट स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम उसके फंडामेंटल यूनिट्स, जहाँ से वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है या जहाँ से पूरे के पूरे उस स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, उस फंडामेंटल यूनिट को पढ़ने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। और बाद में हमारे पास जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है उसको समझने और उसको जानने में आसानी होती है। हम यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। और आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा एक वॉल का, और आपको उसका एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट जहाँ से ये पूरा का पूरा वॉल बना हुआ है, जिन यूनिट्स का ये पूरा का पूरा वॉल बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपका अपने लेफ्ट वाले साइड में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ से जिस भी यूनिट से इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, जिस भी एक सिंपलर या स्मॉलेस्ट यूनिट से इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, वो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का बेसिक या फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसके पास ऑर्गन सिस्टम या पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो उसके पास मौजूद होता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी अपने बेसिक यूनिट से ही डेवलप होता है, जिन बेसिक यूनिट्स को हम सेल्स के नाम से जानते हैं। लाइकवाइज माय डियर फ्रेंड्स, जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स भी एक कंप्लीट डिसिप्लिन है या एक सेपरेट ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस है। लेकिन ये जो सिस्टमैटिक्स है उसका भी डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड्स एक सिंपलर या एक बेसिक यूनिट से उसकी डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, जिस बेसिक यूनिट का हम नाम रखते हैं स्पीशीज। वह माय डियर फ्रेंड्स, आपने पहला ही पॉइंट यहाँ पे ये सीख लिया कि स्पीशीज जो है दैट इट इज़ द बेसिक एंड fundamental unit of systematics, or it is the basic and fundamental unit of taxonomy. पहला पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स कि it is the basic unit or it is a fundamental unit of systematics, or it is a fundamental or basic unit of taxonomy। क्योंकि systematics और taxonomy को हम interchangeably यानी कि एक को दूसरी की जगह और दूसरे को पहले की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम systematics को taxonomy, systematics या taxonomy को सिमिलर ही ट्रीट करते हैं। व्हाट इज द स्पीशीज माय डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आपने ये सीख लिया कि स्पीशीज इट इज़ अ बेसिक। हमने स्पीशीज की से शुरुआत क्यों की, क्योंकि सर स्पीशीज जो है इट इज़ अ बेसिक और इज अ फंडामेंटल यूनिट है। किसका? सिस्टमैटिक्स का। क्या मतलब है इसका फंडामेंटल यूनिट? कि सिस्टमैटिक्स की जो डेवलपमेंट है या सिस्टमैटिक्स की जो शुरुआत है या सिस्टमैटिक्स की जो हिस्ट्री है, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री या पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स है वो स्पीशीज से ही उसकी शुरुआत होती है। इसलिए हमने पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है वो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज यहाँ पे लिया है। सो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक्स और इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। नंबर सेकंड पॉइंट पे आइए माय डियर फ्रेंड्स कि स्पीशीज जो है इट इज़ ऑल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज ए कन्वर्ट हो गई इनटू स्पीशीज बी, तो मैं ये कहूँगा कि ए जो है इसका एवोल्यूशन हो गया है इनटू स्पीशीज बी, यानी कि स्पीशीज ए एक अलग स्पीशीज है और एक कन्वर्ट हो गई बाय मीन्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ये स्पीशीज ए कन्वर्ट हो गई इनटू स्पीशीज बी। तो मैं ये कहूँगा कि स्पीशीज ए का एवोल्यूशन हुआ स्पीशीज बी में। वो स्पीशीज इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक्स। और नंबर सेकंड पॉइंट कि स्पीशीज इज ऑल्सो द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। और हमें पता है कि फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है? फादर ऑफ एवोल्यूशन इज चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पीशीज है क्या, स्पीशीज को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी पॉइंट पर आइए कि स्पीशीज इज ए नेचुरली ओकरिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरली ओकरिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? नेचुरली ओकरिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जो भी नेचर में, जितने भी नेचर में चीज़ें हैं जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के टाइम पर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बनी है, उन ग्रुप्स में से एक जो ग्रुप है वो स्पीशीज का भी ग्रुप है, यानी कि जो नेचर से आए हुए हैं, जो क्रिएटर से आए हुए हैं ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में एक ग्रुप जो है नेचुरली ओकरिंग जो है वो एक स्पीशीज का भी एक ग्रुप है। वो स्पीशीज क्या है? इट इज़ अ नेचुरली ओकरिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स भी आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एनिमल्स भी आ जाएंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बैक्टीरिया और अदर टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड? तो आपने क्या याद रखा? पहला पॉइंट, स्पीशीज जो है इट इज़ अ बेसिक और इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। स्पीशीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। और स्पीशीज क्या है? इट इज़ अ नेचुरली ओकरिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स का हुआ, जैसे कि एनिमल्स का हुआ, जैसे कि बैक्टीरिया का हुआ। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स?
अच्छा, हमने कहा कि स्पीशीज़ जो है इट इज़ अ नेचुरली ओकरिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है एक स्पीशीज़ की, वाइट राइनोज़ की। माय डियर फ्रेंड्स, वाइट राइनोज़ क्या है? स्पीशीज़, यानी कि ये एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये एक ग्रुप है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर आप इस वाइट राइनो को माय डियर फ्रेंड्स इस वक्त देखेंगे तो इस वाइट राइनो के खाली इस वक्त दो ही इंडिविजुअल्स का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास एक ग्रुप है 10 मेंबर्स का, ये जो 10 अलग अलग मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 अलग अलग मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, इन अलग अलग मेंबर्स को, यानी कि ये एक मेंबर जो है इसको मैं एक इंडिविजुअल मानता हूँ, ये दूसरा मेंबर जो है ये दूसरा इंडिविजुअल हुआ, तीसरा इंडिविजुअल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां इंडिविजुअल। जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में है, उन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, जो एक ही ग्रुप में रहते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, उन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? उन अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम इंडिविजुअल्स कहते हैं। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पता है कि वाइट राइनो जो है, वाइट राइनो एक स्पीशीज़ है ना माय डियर फ्रेंड्स? स्पीशीज़ मतलब ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और इस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में खाली इस वक्त कितने हमारे पास इंडिविजुअल्स, अगर मैं आपको कहूँ कितने इंडिविजुअल्स हैं, दो ही इंडिविजुअल्स इसके खाली इस वक्त इस सर्फेस ऑफ अर्थ पर पाए जाते हैं, या यहाँ पर मौजूद हैं हमारी अर्थ पर। और वो जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं इस ग्रुप के, यानी कि ग्रुप में स्पीशीज़, इस स्पीशीज़ के वो दोनों इंडिविजुअल्स हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स ही हैं। को हमने यह क्या याद रखा माय डियर फ्रेंड्स? हमने ये याद रखा कि जो स्पीशीज़ है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरली ओकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ नेचुरली ओकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या ये जो हम ग्रुपिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, या ये जो हम अलग अलग ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, किन बेसिस पर, किन वजूहत पर हम इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर? एक लार्ज सर्कल दिख रहा है और चार छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स आपको दिख रहे हैं। इस लार्ज सर्कल में माय डियर फ्रेंड्स आपको डिफरेंट तरह की फिगर्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो ये चार स्मॉल सर्कल्स मेरे यहाँ राइट हैंड साइड में जो मैंने चार स्मॉल सर्कल्स बनाए हैं, इन चार स्मॉल सर्कल्स में आपको यही इंडिविजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर एक ग्रुप में जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सिमिलर तरह के इंडिविजुअल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप में जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सिमिलर हैं, इस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सिमिलर हैं, इस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सिमिलर हैं, और इस ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सिमिलर हैं। वही मैंने नीचे लिखा हुआ है कि डज दीज ग्रुप्स कंटेन सिमिलर आइटम्स और डिसिमिलर आइटम्स? क्या इन ग्रुप्स में हमारे पास सिमिलर आइटम्स हैं? क्या इन ग्रुप्स में हमारे पास डिसिमिलर आइटम्स हैं? और ये दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, पहला पॉइंट हमने ये जान लिया कि इन ग्रुप्स में जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स को रखा इन अलग अलग ग्रुप्स में, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इसमें इस ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स है? 1 2 एंड 3 इंडिविजुअल्स। इस ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स है? 1 2 3। इस ग्रुप में 1 2 एंड 3, और इस ग्रुप में भी 3 ही इंडिविजुअल्स हैं। और जितने भी इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में है वो इंडिविजुअल्स सिमिलर है एक दूसरे के साथ, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि सिमिलर ग्रुप्स सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं इन ग्रुप्स में हमने रख लिए। अगर मैं माय डियर फ्रेंड्स आपसे कहूँ कि क्या सिमिलरिटी है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द आइटम्स ऑफ द ग्रुप? जितने भी ये चार ग्रुप्स हैं इनमें जितने भी आइटम्स, अलग अलग तरह के आइटम्स जो मैंने रखे हैं, अलग अलग और सिमिलर तरह के आइटम्स जो मैंने एक ग्रुप में रखे हैं, इस ग्रुप में सिमिलर तरह की 3 आइटम्स, इस ग्रुप में सिमिलर तरह की 3 आइटम्स, इस ग्रुप में सिमिलर तरह की, और इस ग्रुप में सिमिलर तरह की 3 आइटम्स मैंने रखे हैं। अगर मैं माय डियर फ्रेंड्स आपसे ये कहूँ कि अगर मैंने ये चार ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, और इन चार अलग अलग ग्रुप्स में मैंने तीन इंडिविजुअल्स रखे हैं, और तीनों जो इंडिविजुअल्स मैंने इन ग्रुप्स में रखे हैं वो सिमिलर तरह के इंडिविजुअल्स मैंने रखे हैं, तो क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से मैंने ये चार अलग अलग ग्रुप्स रखे, और उन चार अलग अलग ग्रुप्स में मैंने जितने भी इंडिविजुअल रखे वो सिमिलर तरह के इंडिविजुअल्स हैं, है ना माय डियर फ्रेंड? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने चार ग्रुप्स बनाए, और चार ग्रुप्स में हमने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा, या अलग अलग तरह के फिगर्स को रखा, लेकिन एक ग्रुप में हमने जितने भी फिगर्स रखे वो हमने सिमिलर तरह के फिगर्स रखे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले ग्रुप में जितने भी फिगर्स है वो सिमिलर है, इस वाले ग्रुप में जितने भी फिगर्स है वो सिमिलर है, इस वाले ग्रुप में जितने भी फिगर्स है वो सिमिलर है, और इस वाले ग्रुप में जितने भी फिगर्स है वो सिमिलर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमने इन चार ग्रुप्स में जितने भी इंडिविजुअल्स को रखा, जितने भी सिमिलर तरह के इंडिविजुअल्स को रखा, इस ग्रुप में जितने भी हमने 3 इंडिविजुअल्स रखे, इस ग्रुप में जो हमने 3 इंडिविजुअल्स रखे, इस ग्रुप में जो हमने 3 इंडिविजुअल्स रखे, और इस ग्रुप में जो हमने 3 इंडिविजुअल्स रखे, वो सिमिलर तरह के इंडिविजुअल्स ही हैं, जैसे वो सिमिलर तरह की फिगर्स ही है। और जो सिमिलरिटी हमें इन इंडिविजुअल्स में दिखाई दे रही है वो सिमिलरिटी है क्या है? शेप के बेसिस पर हमने इन इंडिविजुअल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन तीन इंडिविजुअल्स की, इन तीन फिगर्स की जो शेप है वो आपस में मिल रही है, इसलिए हमने इसको एक ग्रुप में रखा। इन तीन जो फिगर्स है, ये जो तीन फिगर्स है, इसकी शेप राइट एंगल ट्रायंगल से मिलती है, इनकी शेप्स राइट एंगल ट्रायंगल से मिलती हैं, इनको हमने अलग ग्रुप में रखा। और इन तीन इंडिविजुअल्स की जो शेप है वो स्माइली से मिलती है, इनको हमने अलग ग्रुप में रखा। और इन तीन इंडिविजुअल्स की या इन तीन फिगर्स की जो शेप है वो भी एक दूसरे से मिल रही है, और इनको हमने अलग ग्रुप में रखा। वो जो हमने कैरेक्टर यहाँ पे ले लिया किसके लिए? इंडिविजुअलाइजेशन के लिए। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स अलग अलग ग्रुप्स में जो डिवाइड करने के लिए जो हमने कैरेक्टर यहाँ पे चूज किया वो कैरेक्टर है शेप का। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शेप है ये एक एक्सटर्नल फीचर है। एक्सटर्नल फीचर का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल फीचर का मतलब ये हुआ कि
ये जो फीचर है ये हम बाहर से ही देखकर पता लगा सकते हैं, एक इंडिविजुअल को या एक फिगर को या एक ऑर्गेनिज्म को देखकर बाहर से ही ये पता लगा सकते हैं कि ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं क्या ये सिमिलर है, या ये जो दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं या ये डिफरेंट है। ऐसे फीचर हैं जिनसे हम एक्सटर्नली जिनको हम एक्सटर्नली देखकर ये चीज़ इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि क्या दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है या दो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है। इन ऐसे फीचर्स को हम एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के कहते हैं कि ये हम यानी कि ये एक एक्सटर्नल फीचर्स या ये एक एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिजम्स के हुए। और इन एक्सटर्नल फीचर्स या इन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम अगर एक्सटर्नल फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेते हैं इंडिविजुअलाइजेशन के लिए, फॉर एग्जांपल शेप ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, बॉडी ले सकते हैं, जितने भी ये एक्सटर्नल फीचर्स हैं जिनको हम इंडिविजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन एक्सटर्नल फीचर्स को हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ याद रखने के लिए कहा था, मैंने आपको ये चीज़ याद रखने के लिए कहा था कि स्पीशीज़ जो है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये जो ग्रुपिंग में करूँगा, अगर मैं ये ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी करूँगा, इन इंडिविजुअल्स को अलग अलग ग्रुप्स में मैं अगर रखूँगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, तो वो क्या बनेंगे, तो वो अलग अलग ग्रुप्स बने, यानी कि वो अलग अलग स्पीशीज़ बने। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे स्पीशीज़ को अलग अलग करता हूँ, यानी कि स्पीशीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स जो मुझे कंसेप्ट वहाँ से निकल के आ जाएगा स्पीशीज़ का, वो कौन सा कंसेप्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट कंसेप्ट वुड बी मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। यानी कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर मैं अगर मैं इंडिविजुअल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाल देता हूँ, तो वो वहाँ से मुझे जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ निकल के आता है उसको मैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट के नाम से जानता हूँ। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को हम आल्सो नोन एज टेक्सोनॉमिक स्पीशीज़ का, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो है माय डियर फ्रेंड्स उसको हम टेक्सोनॉमिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स डार्विन ने। और कब इंट्रोड्यूस किया था, बिफोर हिज पब्लिकेशन, जो हमारे पास पता है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो सबसे मशहूर पब्लिकेशन है किसकी, डार्विन की। और इससे पहले ही इसने मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को हम टेक्सोनॉमिक स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या है। According to this concept, species is regarded as an assemblage of individuals with morphological features in common। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जितने भी हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप्स बनाए हैं, इन ग्रुप्स में जितने भी हमने सिमिलर इंडिविजुअल्स रखे हैं उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर दैट इज शेप, और शेप जो है वो एक एक्सटर्नल फीचर है, और एक्सटर्नल फीचर को हम अदरवाइज मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। और जब हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं, या इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशीज़ के ग्रुप्स में डालते हैं, तो वहाँ से जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज निकल के आता है उसको हम मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज के कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट स्पीशीज इज रिगार्डेड एज एन असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ये जो है ये एक असेंबली है किनकी, इंडिविजुअल्स की। यानी कि इंडिविजुअल्स मैंने आपको पहले ही समझाया विथ मॉर्फोलॉजी यानी कि जिनके एक्सटर्नल फीचर्स इन कॉमन, यानी कि उन्हीं इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में रखते हैं जिनके एक्सटर्नल फीचर्स या जिनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ट्रायंगल जो है, तीन जो यहाँ पे है, ये हमें पता है कि ये इनका जो शेप है ट्रायंगल से मिलता है, इसलिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी इनको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है ना, दैट इज द assemblage of the living organisms with morphological features in common and separable from other such assemblage by कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल फीचर। अब इसका क्या मतलब है कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल फीचर? देखिए जितने भी मैंने ग्रुप्स यहाँ पे बनाए हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इन ग्रुप्स की इंडिविजुअलाइजेशन के लिए मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो मैंने एक ही कैरेक्टर लिया है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जो ये ग्रुप बनाया है इसका भी मैंने कैरेक्टर जो लिया है वो शेप लिया, इस ग्रुप को बनाने के लिए मैंने जो कैरेक्टर लिया वो भी शेप लिया, इस ग्रुप को बनाने के लिए मैंने जो कैरेक्टर लिया वो भी शेप लिया, और इस ग्रुप को बनाने के लिए मैंने जो कैरेक्टर लिया वो भी शेप ही का कैरेक्टर लिया। यानी कि वो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मैंने लिया वो मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टर मैंने जो लिया वो शेप है। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, इसने लिखा है कि एंड सेपरेबल फ्रॉम अदर सच एसेंबलीज बाय को रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स जो मैंने बनाए उनमें उनको बनाने के लिए मैंने जो मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल फीचर जो मैंने इस यूज़ किया यहाँ पर वो जो एक्सटर्नल फीचर है वो शेप है। यानी कि अगर मैं कहूँगा कि ये ग्रुप और ये ग्रुप जो आपस में रिलेटेड है किस मॉर्फोलॉजिकल फीचर की वजह से, वो शेप है, और ये ग्रुप जो है वो भी कोरिलेट हो रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर शेप, और ये ग्रुप और ये ग्रुप मैंने बनाया, ये जो ये ग्रुप और ये ग्रुप मैंने बनाया ये भी मैंने ऑन द बेस ऑफ देयर शेप। वही मैंने सारे ग्रुप्स को ऑन द बेस ऑफ देयर शेप मैंने एक ही कैरेक्टर लिया, और इस एक कैरेक्टर की वजह से मैंने इन फिगर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। यानी कि जो आपको को रिलेशन दिखाई दे रही है इन ग्रुप्स में, इस ग्रुप वाले ग्रुप या इस वाले ग्रुप या इस वाले ग्रुप में जो आपको को रिलेशन दिखाई दे रहे हैं वो कौन सी कोरिलेशन है, दैट इज द शेप। यानी कि शेप के बेसिस पर मैंने इन ग्रुप्स को, वही यहाँ पे लिखा है इसने कि सेपरेबल फ्रॉम अदर सच असेंबलीज बाय कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सच
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि हमने स्पीशीज़ जो है उसके अलग अलग ग्रुप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और इस तरह के स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को जहाँ पर हम मॉर्फोलॉजिकल इस्तेमाल करते हैं या एक्सटर्नल फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशीज़ के ग्रुप्स में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल या ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर्स। तो इस तरह के स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को हम मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ कंसेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक और बात याद रखने की जरूरत है कि स्पीशीज़ का कंसेप्ट जो है वो एक डायनामिक कंसेप्ट है। यानी कि जब ये जो कंसेप्ट हमने लिया, ये किस कैरेक्टर के बेसिस पे लिया, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट जो मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट है ये किन फीचर्स के बेसिस पर है, दैट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्पीशीज़ के ग्रुप्स में डाल दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर खाली हम एक ही कैरेक्टर को नहीं देखते हैं, बल्कि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को देखते हैं। और मल्टीपल कैरेक्टर्स की वजह से हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ आ जाती है वो मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज़ आ जाती है। तो हमने पहले एक डेफिनेशन सीखी, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। होप गाइस यहाँ पे कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और आपको मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहा तो माय डियर फ्रेंड्स वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। कोई भी डाउट रहा तो वीडियो में बता दीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स एक नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के साथ, दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। तब तक के लिए गुड बाय।